नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए आपदा कोष में वृद्धि करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भू धंसाव संभावित स्थानों की पहचान करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिवस भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के लिए 2 डॉपलर वेदर रडार स्थापित करने के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। ये रडार प्रदेश के मंडी जिले के मुरारी देवी व चंबा जिला के जोत में स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा कोष में वृद्धि का आग्रह किया, क्योंकि राज्य अपनी कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहता है। हम चाहेंगे कि आप आपदा निधि में भी थोड़ी बहुत हमारे बढ़ोतरी कीजिए। मैं आपसे एक और अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आप हिमाचल भी आइए और हिमाचल में आपका अपना घर है, कुछ और चीज़ें जो आप डिजास्टर से रिलेटेड है मिलकर भी करेंगे। और यहाँ अगर आप आएंगे तो हम कुछ और अपने अधिकारियों के साथ बैठकर आपसे चर्चा भी करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आज आपने हिमाचल को जो चीज़ दी है उससे हिमाचल का 70% एरिया तो कवर हो जाता है। लेकिन लाहौल स्पीति हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और मेरा ख्याल हिंदुस्तान में सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ हमारे स्नो है, ग्लेशियर्स है, नदियाँ हैं। वो हमारा कोई तकरीबन और जम्मू कश्मीर के साथ लगता एरिया, लद्दाख के साथ लगता हुआ एरिया है, किन्नौर का चाइना बॉर्डर के साथ लगता हुआ एरिया है। वहाँ इस दृष्टिकोण से आपको आगे देखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रडार विशेषकर कम दूरी के पूर्वानुमानों के लिए सभी दिशाओं में 100 किलोमीटर के दायरे में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की जानकारी देने में सक्षम होंगे। ये रडार राज्य के लिए क्षेत्र विशिष्ट पूर्वानुमान और चेतावनी में सुधार करने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि ये मौसम की निगरानी क्षमताओं में वृद्धि करेंगे और सटीक डाटा उपलब्ध करवाएंगे, जिससे प्रशासन को मौसम के कारण होने वाली आपदाओं के नुकसान को कम करने के लिए पूर्व प्रबंधन में सहायता मिलेगी। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला जिला के कुफरी में 15 जनवरी 2021 को एक डॉपलर वेदर रडार पहले ही स्थापित किया जा चुका है और इन 2 अतिरिक्त रडार के क्रियाशील होने से राज्य का लगभग 70% क्षेत्र मौसम पूर्वानुमान के दायरे में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी भी किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों का लगभग 30% क्षेत्र इन रडार के दायरे में नहीं आएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री से इन जिलों के लिए अतिरिक्त रडार उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, ताकि इन जनजातीय जिलों को भी कवर किया जा सके। उन्होंने कहा कि हाल ही के वर्षों में बादल फटने से किन्नौर जिले में भारी नुकसान हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि पहले से निवारक उपाय करने के लिए एक उचित मौसम पूर्वानुमान तंत्र विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि बादल फटने की इन घटनाओं से बिजली परियोजनाओं संबंधी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू धंसाव तथा हिमाचल प्रदेश में ऐसे संभावित स्थानों की पहचान करने पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को आपदा के दृष्टिगत आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने तथा पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किन्नौर, कुल्लू, चंबा तथा कांगड़ा जिला के उपायुक्तों को भू धंसाव के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने तथा रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को भूस्खलन तथा भू धंसाव व सड़क हादसों के ब्लैक स्पॉट की अलग अलग रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न आपदाओं से होने वाले नुकसान की विस्तृत जानकारी भी ली। उन्होंने आपदाओं से निपटने के लिए संस्थागत स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक तैयारियों को मजबूत करने व शमन और निवारक उपायों पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश में भूस्खलन प्रभावित स्थलों तथा सिंकिंग जोन का पूर्ण विवरण लिया। उन्होंने इन क्षेत्रों में जोखिम न्यूनीकरण तथा आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत समय समय पर किए गए विभिन्न उपायों का ब्यौरा भी लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग्लेशियर मैपिंग के लिए भी आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में भूकंप अधिक आते हैं उनका अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएं अधिक होती है वहां इसके उपचार के लिए प्राथमिक स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी संभावित क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थानों में विषरोधक इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा राज्य आपदा मोचन बल की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि की वन स्वीकृतियां प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि केंद्र सरकार से सभी विकास परियोजनाओं की वन स्वीकृतियों के संबंध में मामला उठाया जा सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर ऐसे मामलों को निपटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचन निधि से हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को दी जाने वाली राशि में वृद्धि के भी निर्देश दिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली में संशोधन के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। आज हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग की है। जोशीमठ की घटना के बाद मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के जहाँ सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन है उस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नरों से भी बात की है। हमारी तैयारी हमने पूछा है, लेकिन जोशीमठ जैसी घटना हिमाचल प्रदेश में आने वाले वर्षों में होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।